शिवानी सोरेन सर को, शिवानी सोरेन मैम। सर आज आप मिले हो, हम काफी दिन से आपको ढूंढ रहे थे। आज सर राज जान के जाएंगे डबल क्राउन डायरेक्टर कैसे बनते हैं, डबल डायमंड कैसे बनते हैं, आप बताओगे राज। थैंक यू सर, पहले सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। आप उस स्टेज पे चढ़ चुके हो, ये स्टेज है, सिल्वर गोल्ड जो भी लेवल है वो कौन प्रोवाइड करता है? स्टेज। और इस स्टेज को किसने प्रोवाइड कराया हमें? ब्राइट फ्यूचर। तो एक बार ब्राइट फ्यूचर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। चलिए अब सर 2 मिनट मिलेगा या 2.5 मिनट मिलेगा? अरे मतलब 3 2 5। थैंक यू सर। एक्चुअली रोशन कुमार नाम है, यूपी इलाहाबाद से हूँ। और जैसा कि सर ने अपनी जर्नी बताई, मैं भी 5 मिनट अपनी जर्नी को खत्म करता हूँ। रोशन कुमार नाम है, यूपी इलाहाबाद से हूँ। 15 ईयर मैंने आर्मी में सर्विस की है और आर्मी की मोटरसाइकिल टीम में था जो बुलेट से स्टंट दिखाती है। आपने देखा होगा 26 जनवरी परेड में एक बाइक पे कई लोग होते हैं। मैं उसी टीम में था। मेरा गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नाम एंट्री है। 3 बार राष्ट्रपति साहब के साथ डिनर करने का भी मौका मिला। इंडिया और इंडिया से बाहर भी परफॉर्म किया। लेकिन लास्ट में हमें भी एक बात समझ में आई, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा सबसे बड़ा awesome। तो एक्चुअली 2018 में मैं चंडीगढ़ पोस्टिंग था। वहां मुझे भी सर की तरह एक स्मार्ट कोट पैंट पहने हुए बंदे ने मुझे इनवाइट किया और मेरे घर आके प्लान दिखाया और मैं जुड़ भी गया 1 बार 2 बार 3 बार करने के बाद। लेकिन मेरे साथ सबसे पहला इंसिडेंट क्या हुआ, जिस अपलाइन ने मुझे ज्वाइन कराया और वो ज्वाइन कराने के बाद छुट्टी गया और छुट्टी में जाके अपने साले को समझते किस कहते हैं? अपनी वाइफ के भाई को प्लान दिखाया और वो लखनऊ के रहने वाले ही थे, ठीक है। और भाई ने उनको ऐसा इंजेक्शन लगाया, बोला तुम इन सब चक्कर में मत फंस जाना, हमारे थाने में डेली ऐसे केसेस आते रहते हैं। और जो ये अपलाइन बोला तू खड़ा हो जा, मैं तेरे साथ हूं। जब ये छुट्टी आया खत्म करके तो मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। अब सीनियर अपलाइन क्या कहते हैं, उससे सीनियर अपलाइन को पकड़ो। तो मेरे इनसे भी जो सीनियर अपलाइन थे उनको पकड़ा और उनके साथ 2 हफ्ते 3 हफ्ते काम किया। फिर हम आर्मी में थे तो उनकी पोस्टिंग आ गई तो वो सर भी चले गए। उसके बाद फिर एक और सीनियर थे, उनका कुछ फैमिली कंडीशन या कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से उन्होंने पैर पीछे खींच लिया। एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, खड़े होकर के जोरदार तालियां प्लीज, खड़े होकर के जोरदार तालियां मेरे अपलाइन, मेरे गुरुदेव और इस कंपनी के सीईओ। एक्चुअली यहां चल रहा था जर्नी, तो मैंने वहीं से शुरुआत किया कि तिवारी जी ने हमें ज्वाइन कराया, लखनऊ आए और उसके बाद वो वापस नहीं आए। उसके बाद उनके एक्टिव सीनियर अपलाइन मिले, उनके साथ कुछ दिन काम किया और वो पोस्टिंग चले गए। उनसे जो सीनियर अपलाइन थे उनको फैमिली कंडीशन की वजह से पीछे हटना पड़ा। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं क्योंकि आप लोग ट्रेनिंग में आए हो। नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन को नहीं पकड़ना है, एक्टिव अपलाइन को पकड़ना है, राइट जो एक्टिव है। क्लियर है? उसके बाद थैंक यू। उसके बाद 6 महीना मैं शर्मा सर की गाइडेंस में वहां चंडीगढ़ में काम किया। 6 महीना से 7 महीना होते होते मेरी भी पोस्टिंग आ गई और मैं मथुरा आ गया। फिर मथुरा मैंने काम करना शुरू किया, लड़ते घिरते पढ़ते। मुझे एक चीज समझ में आई कि नए बंदे को नेटवर्किंग सिखाने और समझाने से अच्छा है जिसको थोड़ा बहुत आता है। तो हमारे पैरेलल में एक कंपनी चलती थी, सेफ सॉफ्ट सिक्योर लाइफ, मैं ले सकता हूं नाम। और फिर मैंने उनके लीडरों के साथ बैठना उठना शुरू किया और जिनका चेक थोड़ा बहुत नहीं बन रहा था उनको अपना कंपैरिजन दिखाना शुरू किया और उनके साथ धीरे धीरे मैंने नेटवर्क बनाना शुरू किया। तो दूसरी चीज ये समझनी, मैं 2018 से लेकर के 2024 दिसंबर तक शायद ही ऐसी कोई रात होगी जिस दिन मैंने शर्मा सर से बात नहीं की होगी। मैं काम करूं ना करूं, मैं फ्लाइट में हूं, ट्रेन में हूं, बस में हूं, बच्चा बीमार है, डिलीवरी है बच्चे की, वाइफ है, तो भी सर से बात जरूर किया। मेरी जो सेकंड बच्ची हुई हॉस्पिटल में जाके बोला सर आज कहीं गया नहीं हूं, आपको पता है ना? तो बोला हाँ भाई मुझे पता है। मुबारकबाद दी थी।
मतलब एक्टिव अपलाइन को पकड़ो, उसके बाद दूसरी, दुनिया के किसी भी कोने में काम करो, अच्छा करो बुरा करो, रिजल्ट आए चाहे ना आए, रात में बिना अपलाइन से बात किए सोना नहीं, चाहे कुछ भी हो। क्लियर है? देखो सर की बातें क्लियर थी ना कि सक्सेस क्या देगा हमें? प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म किसने दिया हमें? ब्राइट फ्यूचर ने। लेकिन अब ये दो चीज मिलने के बाद एक्टिव अपलाइन को पकड़ो, और एक्टिव अपलाइन के बाद चाहे वो अपलाइन के पास में हो चाहे दूर हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मेरे स्टेशन में तो कोई बड़ा लीडर मैं कैसे करूं, है ना? उस टाइम आप जिसको बड़ा लीडर मानते हो, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, सूरज निकले न निकले, चांद डूबे न डूबे, लेकिन डेली अपने अपलाइन से बात करना ही करना है। ठीक है? उसके बाद आता है इवेंट। ये सारे इवेंट्स, ट्रेनिंग, सर पिछले 7 साल में सिर्फ जो एक मेरी दादी जी एक्सपायर हो गई थी, जो भी मैं आधे रास्ते से वापस आया, वरना एक भी ट्रेनिंग मिस नहीं किया। समझ में आ रहा? yes. तो आपने भी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, एक होता है घूमने फिरने का इवेंट, कोशिश करो वहां जाने की, लेकिन जो ट्रेनिंग इवेंट होता है वो कभी जिंदगी में मिस नहीं करना। उसका एक बेसिक चीज बताता हूं, क्योंकि इंडियन आर्मी या फोर्स, नेवी, टीचर, पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जब जाते हो तो गवर्नमेंट आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखती है, उसके बाद आपका रिटन लेती है, मेरिट लेती है, एग्जाम होता है, मेडिकल होता है, उसके बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। सारे सेलेक्टेड लोगों में भी कुछ सेलेक्टेड लोगों को लिया जाता है, सही है? और उसके बाद भी इंडियन आर्मी हमें पहले 9 महीने से 10 महीने तक बेसिक ट्रेनिंग कराती है, बेसिक आपको फिजिकल वर्क कराती है। उसके बाद 1 से 1.5 साल तक आपको जो काम दिया गया है उस ट्रेड का ट्रेनिंग कराती है। 1.5 साल मतलब 2 साल 2.5 साल तक हमें ट्रेनिंग कराई जाती है, जबकि गवर्नमेंट ने हमें सेलेक्ट करने के लिए काफी क्राइटेरिया बना रखा है। एजुकेशन, फिजिकल, मेडिकल, सब कुछ होने के बाद भी अगर गवर्नमेंट हमसे ट्रेनिंग करा रही है 2 साल, तो सोचो जहां सिर्फ एक लिमिटेड इनकम है, ठीक है, और जहां अनलिमिटेड इनकम है, वहां पे ट्रेनिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और ईमानदारी से बताइएगा, इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए क्या आपसे कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा गया? कोई फिजिकल, कोई मेडिकल, कोई रिटन, कोई मेरिट? जब कुछ भी नहीं पूछा गया है तो यहां की ट्रेनिंग वीक होने वाली है, हार्ड होने वाली है? यही गलतफहमी है। एक्चुअली दुनिया की सबसे आसान ट्रेनिंग है वो नेटवर्क मार्केटिंग है, लेकिन सिर्फ एक चीज मांगती है, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। सही है? सिर्फ रेगुलर। मैं इस लेवल पे पहुंचा हूं सर, आज भी मुझे डर लगता है स्टेज पे आने का जब मेरे अपलाइन आ जाते हैं। दूसरा, जब मैं 6-7 दिन, 8 दिन, 10 दिन या 12 दिन प्लान नहीं करता हूं ना, और कोई नया बंदा मिल जाता है, तो एक बार प्लान स्टार्ट करने में 2-3 मिनट मुझे भी लग जाता है। होता है नहीं होता? तो कंसिस्टेंसी। तो अगर आप इस लेवल पे जो बड़े बड़े लीडर्स जो कह के गए हैं वो चीज अचीव करना चाहते हो, तो सिर्फ ट्रेनिंग पे फोकस करना, ठीक है? जितनी भी ट्रेनिंग आए कंटिन्यू बीट करते जाना और अटेंड करना। ऐसा नहीं कि आपने इस ट्रेनिंग को अटेंड किया और फिर अगले बोले कि सर इस साल तो कर लिया, अब अगले साल करें, ठीक है? और इसी सिलसिले में मैं भी पिछले महीने भी मेरा लास्ट करीबन 7 लाख का चेक बना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कल आप लोगों के साथ मैं अपनी लाइफ की 4थी कार लेने जा रहा हूं। प्लीज सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। काफी हो जाए। देखो सफलता के सामने कितना सिंपल परिभाषा बोल दिए आपने, सुना? अच्छा, रेस किसका होता है, गधे के ना घोड़े के?